सीन अस्पताल में राघव के बेड के पास का है। रीत वहीं बैठी है। उन्नति कमरे में आती है। उन्नति गुस्से और आंसुओं के साथ, आज मेरे भाई की ये हालत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। वो मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है और तुम्हें शर्म भी नहीं आई उससे मिलने आने की। तुम उसके लिए एक श्राप हो। रीत, प्लीज यहाँ से चली जाओ। तभी राघव होश में आता है और उन्नति को रोकता है। राघव कमजोर मगर दृढ़ आवाज में, खबरदार, अगर तुम मेरे और रीत के बीच आने की कोशिश भी की तो हमारा रिश्ता 7 जन्मों का है। उन्नति, इसे कोई नहीं तोड़ सकता, ना तुम ना कोई और। अगर कोशिश की तो तुम खुद इस आग में जलकर राख हो जाओगी। इतना कहते कहते राघव फिर से बेहोश हो जाता है। रीत उसे तुरंत संभालती है और उसकी गोद में सिर रखकर बैठती है। डॉक्टर आता है। डॉक्टर, इनकी हालत बिगड़ रही है, प्लीज सब लोग बाहर जाएं, हमें इलाज करने दीजिए। रीत बाहर चली जाती है और गणपति बप्पा के सामने जाकर दिया जलाती है। रीत भरे गले से प्रार्थना करती है, हे गणपति बप्पा, आप आए तो थे खुशियां लाने, लेकिन साथ लाए सिर्फ दुख। अगर मैंने कभी भी सच्चा प्यार किया है तो मेरी सौगंध, मेरे राघव को ठीक कर दो। तभी एक फूल मूर्ति से गिरता है, आशीर्वाद स्वरूप। रीत वह फूल उठाकर राघव के माथे पर रखती है। चमत्कार होता है, राघव को होश आ जाता है। डॉक्टर हैरान होकर, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। लगता है आपका प्यार ही इनकी सबसे बड़ी दवा है। दृश्य बदलता है, शारदा बुआ का कमरा। शारदा बुआ शातिर अंदाज में, अब वक्त आ गया है सबसे बड़ा दांव खेलने का। राघव की जिंदगी में अब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की वापसी करवाई जाएगी। अगला दृश्य, राघव धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है और रीत से माफी मांगता है। राघव कानों को पकड़कर, रीत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन उन्नति अब भी नहीं मान रही। उन्नति अंदर ही अंदर, मैं रीत को दोबारा राघव की जिंदगी में आने नहीं दूंगी, चाहे जो भी करना पड़े। बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, तनावपूर्ण नरेशन वॉइस ओवर। अब देखना यह है कि क्या रीत अपनी सौतन से अपने प्यार को बचा पाएगी। क्या राघव और रीत का यह अमर बंधन वाकई 7 जन्मों तक टिक पाएगा।